Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। आज चलिए मैं आप लोगों को आज नेक्स्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग को एग्जाम में आएगा। इसलिए आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। मेरा मकसद रहता है कि 75% आप जिस चीज़ को मैं पढ़ाऊँ 75% आपका क्लास में ही समझ में आ जाए, 25% ही आप घर पर जाकर समझें। बात को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलिए आज का क्वेश्चन है आप सभी का, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। यानी कह रहा है कि भारतीय जो ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हो रहा था, वो औद्योगिकीकरण ब्रिटेन में होने से भारत के लोगों पे, भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हुआ और भारत में क्या प्रभाव पड़ा। समझ में आ रहा है? चलिए तो इसको हम आप सभी को ऑप्शन बाय पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे, और नहीं समझ में आएगा आप तुरंत क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, चलिए। और पहला ऑप्शन है, औद्योगिकीकरण के कारण ब्रिटेन में कपास का उत्पादन फैलने लगा और उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए, फलतः वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। यानी औद्योगिकीकरण हुआ तब ब्रिटेन में कपास का उत्पादन में फैलने लगा, कपास का उत्पादन होने लगा ब्रिटेन में। औद्योगिकीकरण जैसे ही हुआ तो क्या हुआ कि वहां पे कपास का उत्पादन होने लगा। क्या होने लगा? कपास का उत्पादन होने लगा। और कपास का जब उत्पादन होने लगा तो वहां का जो उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला। किस पे दबाव डाला? सरकार पे। क्योंकि उद्योगपति, उद्योग मतलब कारखाना में जो काम मतलब कारखाना जिसका कंपनी रखता है, जिसका फैक्ट्री रहता है, उसको हम लोग उद्योगपति कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योगपति। तो उद्योगपतियों ने सरकार पे दबाव डालने लगा, कहने लगा कि आप आयात बंद कर दीजिए। आयात मतलब जो भारत से कपड़ा आ रहा है, कपास, वो आप लेना बंद कर दीजिए। आप क्या कीजिए कि ये हमारे देश से ही, हमारे जो देश में जो उद्योगपतियां हैं उनको रक्षा कीजिए, इनको आप फायदा दीजिए और इन्हीं से खरीदिए। क्या कीजिए? खरीदिए, यानी रक्षा कीजिए, स्थानीय उद्योगों की रक्षा करें। ब्रिटेन में आयातित कपड़े पर सीमा लगा दिया। ब्रिटेन में आयातित यानी आने वाले जो भी दूसरे देश से ब्रिटेन में आएगा उस सीमा शुल्क लगा दिया गया। सीमा शुल्क क्या कर दिया गया? लगा दिया गया कि अब आपको अगर इस देश में अगर किसी भी चीज को अगर बेचना है तो आपको क्या देना होगा? शुल्क देना होगा, यानी पैसा देना होगा। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क जानते हैं? देखिएगा, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं आप सभी को। ये जैसे मान लीजिए एक देश है, ये एक देश का बाउंड्री है, तो यहाँ पर आपको सीमा शुल्क देना होगा कि आप इस देश से इस देश में अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे सीमा शुल्क देना होगा। यानी आपका सीमा, बाउंड्री टाइप को सीमा कहा जाता है। एक देश का जहाँ पे लास्ट रहता है उसको हम लोग सीमा कहते हैं। तो शुल्क लगा दिया जाए कि आप दूसरे देश से यहाँ पे देना होगा। लेकिन जो स्थानीय जो है, जिनका ब्रिटेन में घर है, वो उद्योगपतियों को कोई शुल्क देना नहीं है। तो सीमा शुल्क लगाया ना, विदेश से कोई भी आएगा ब्रिटेन में, उसको शुल्क देना है सीमा पार करने का। बात को समझ में आ गया? बात को समझ में आ गया ना कि क्या नुकसान हुआ कि औद्योगिकीकरण जब हुआ ब्रिटेन में, तब भारतीय लोगों को प्रभाव पड़ गया कि ब्रिटेन में खुद उद्योगपतियों ने कपास उत्पादन करने लगे, बहुत फैलने लगा और सरकार पे दबाव भी बना दिए कि आप आयात को बंद कर दीजिए, रोक कर दीजिए, कोई दूसरा देश से कपास मत मंगाइए। ये सब कारण से क्या हुआ? भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। भारत के कपड़ा कैसे बिकेगा? भारत के कपास कैसे बिकेगा ब्रिटेन में? प्रभाव पड़ेगा ही, है ना? पहला कारण। दूसरा कारण देखिए, 19वीं सदी के प्रारंभ से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक अन्य देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। कह रहे हैं कि 19वीं सदी में जो ब्रिटेन है, वो ब्रिटेन कपड़ा उत्पादक में अनेक बाजार ढूंढने लगे थे। मतलब हर देश में जा जाकर बाजार ढूंढने लगे थे कि हम यहाँ पे ये देश में बेचेंगे, हम कपड़ा इस देश में बेचेंगे। मतलब वो बेचने के लिए बाजार ढूंढने लगे थे। 19वीं सदी से ही ढूंढने लगे थे। कौन सदी से? 19वीं सदी से ही ढूंढने लगे थे, जिसके वजह से भारत पे क्या हुआ? प्रभाव पड़ा कि भारत नामी गिरामी कपास में माना जाता था।
क्या माना जाता था? नामी गिरामी। अब बताइए, ब्रिटेन भी आयात बंद कर दिया, ब्रिटेन में भी नहीं जा रहा है, और ब्रिटेन उत्पादन करने लगा कपास के, जिसकी वजह से और देशों में बेच रहा है। तो और देशों में ब्रिटेन बेच रहा है, तो भारत के कपास को जो तो कम ना होगा, ये बहुत प्रभाव पड़ा। चलिए तीसरा पॉइंट है, ब्रिटिश मशीनों द्वारा बने कपड़े ने भारतीय कपड़ा उद्योगों को अपने ही घर में भारी प्रतिस्पर्धा में डाल दिया। कह रहा है कि ब्रिटिश मशीनों द्वारा जो बना हुआ था, है ना, कपड़ा, भारतीय कपड़ा को उद्योगों में बहुत ही अपने ही घर में भारी प्रतिस्पर्धा डाल दिया था, बहुत नुकसान हुआ था, ठीक ना, मशीन द्वारा। तो ये सब कारण से भारत पर प्रभाव पड़ा था। अगला है देखिएगा, अतः सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट आने लगी और सन 1800 ईस्वी के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर 15 रह गया। कह रहा है कि जो सूती कपड़ा था, कपास से सूती कपड़ा बनता है, सूती कपड़ा था वो 1800 ईस्वी में 30% था। कितना था? 30% लोग खरीदते थे, 30% बेचा करते थे लोग। लेकिन अब क्या हुआ कि 1815 आते आते, मात्र 15 साल आते आते 15% बचा। कितना प्रतिशत बचा? 15% बचा। अब से 15 साल में 15% घट गया, आधा घट गया, है ना। यानी ब्रिटेन में जैसे ही आपका औद्योगिकरण हुआ तो ब्रिटेन में कपास का उत्पादन फैल गया। कपास में उत्पादन फैलने के बाद वहाँ के जो उद्योगपति लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा सरकार पे दबाव डाला कि अब आप आयात पे बंद कर दीजिए और हमारे जो स्थानीय उद्योग लोग हैं उन पे आप रक्षा कीजिए, उनको आप पैसा दीजिए, लोन दीजिए और इन्हीं को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इससे हमारा भी नाम होगा, देश का, और काम भी होगा। इस तरीका से दूसरा काम किया गया कि आयात पर पाबंद लगा दिया गया, है ना, सीमा शुल्क लगा दिया गया। तीसरा है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन जो था वो अनेक प्रकार के कपास में आगे बढ़ने लगा था, अनेक देशों में बेचने लगा था, है ना, पूरा बाजार मार्केट बना लिया था अलग अलग जगह पे। तो ये सभी कारणों से भारत में ब्रिटेन औद्योगिकरण से भारतीय लोगों को प्रभाव पड़ा था। और कपास, अब लास्ट में आप लोग को बताएं, है ना, कि 1800 ईस्वी में 30% था और 1815 आते आते कितना प्रतिशत बचा? 15% बचा। तो अब नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे नुकसान हुआ? ब्रिटेन में औद्योगिकरण होने के कारण। अगर ब्रिटेन में औद्योगिकरण नहीं होता, ब्रिटेन में अगर कपास उत्पादन नहीं होता और उसके साथ साथ आयात पर भी पाबंदी नहीं होता, तो फिर क्या भारतीय के लोगों को कपास का कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन प्रभाव पड़ा कि वहाँ उत्पादन भी होने लगा और बना भी कर दिया गया कि अब आप वहाँ पे कपास नहीं बेच सकते हैं। बात को समझ में आ गया? तो इस टाइप का कारण था। बात को समझ में आ गया? तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने का कारण ये सभी था। तो आप सभी इसको समझने का प्रयास कीजिए और समझकर आप अच्छे तरीका से इसे रिवाइज कीजिए। एक नोट बनाइए और नोट के साथ साथ प्रतिदिन आप रिवाइज कीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम में आएगा। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.